एग्ज़ाम की कॉपी का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से आपकी कॉपी आती है और आपको कैसे करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये मार्क्स को थोड़ा हाईलाइट कर दिया है, हटा दिया है, मतलब आपको ऐसे लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको। सबसे पहले सेंटर में हमें ऐसा लिखेंगे, फिर जो भी इसके ऑप्शन रहेंगे जैसे कि फर्स्ट आंसर 1 तो लाइन के इस तरफ लिखना है, फिर जो भी आंसर है केवल वो लिखो। जनरली बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन भी लिख देते तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन लिखेंगे तो और आपका टाइम वेस्ट होगा, केवल आपको टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। फिर आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स थे वो लिखिए। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज आप ऑप्शन लिखोगे तब भी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए मैच द कॉलम। देखिए इन्होंने मैच द कॉलम देखिए बिल्कुल प्रॉपर की है। एक लाइन खींचिए, टॉपर बच्चे की कॉपी दिखा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल एक लाइन खींचिए, फिर ये प्रॉपर ऐसे किया। नहीं है टाइम तो आप बिल्कुल वैसे कर दीजिए। अब देखिए हमेशा जैसे कि लास्ट की जो इतनी लाइन बच जाती है हमारी रिमेनिंग, इसे हमें स्किप कर देना है, यहाँ से कुछ नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, हमेशा नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर ये जो 1 वर्ड आपके आए थे बिल्कुल ऐसे लिख दिया प्रॉपर। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स कैसे लिखे। अब यहाँ से हमारे सम स्टार्ट हो गए। ठीक है, देखो सम देखो कितने प्रॉपर किया है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा वाला किया है, और वाला, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 और कौन सा और। अगर आप और वाला नहीं करते हो तो आपको केवल लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 और नहीं लगाना है। फिर ये देखो प्रॉपर सिस्टमेटिक सॉल्व किया, जो आंसर आएगा उसको बिल्कुल हाईलाइट करके ऐसा लिखा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखो, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी हालांकि 2 मार्क्स का है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा आप लिखोगे इसमें उतना अच्छा रहेगा। आपसे डेफिनेशंस पूछी थी, सॉरी डेफिनेशन नहीं पूछी थी, संगीता की प्रोबेबिलिटी दी थी। आपसे किसकी पूछी थी, उसके रेशमा की। तो ये अपन फॉर्मूला लगाते हैं ना, पी ऑफ ई वी नो दैट, ये देखो ये सब लिखना पड़ेगा बेटा। पी नो दैट हम जानते हैं कि पी ऑफ ई पी ऑफ नॉट ई बराबर 1 होता है। फिर ये वाला जो फॉर्मूला लगाया आपने, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। पी ऑफ ई क्या दिया था वो रख दिया, नॉट ई की वैल्यू निकाली। उसके बाद हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग मैच, ये आ गई रेशमा की ऐसे। फिर नीचे आपने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कितना प्रॉपर किया है। टोटल नंबर आउटकम थ्रोन लिखे, प्राइम नंबर कौन से होते हैं हम जानते हैं 3। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, टोटल नंबर, ये आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें फैक्टराइजेशन बताना तो इतने में आ गया, तो यहीं तक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हमको क्या लिखते हैं ना, पीटीओ, ये होगा, आपने इसके निकाल दिया फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसमें आपसे क्या पूछा था, HCF। ये देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक। मैं आपसे बार बार बोलती हूँ डिजिट के नीचे डिजिट लिखिए, ठीक है। फिर आपका ये आपका जीरोज़ वाला क्वेश्चन आ गया, देखा आपने कितना प्रॉपर सिस्टमेटिक किया। ये आपकी कौन सी विधि आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रॉपर लिखना इक्वेशन 1 फिर इक्वेशन 2, फिर आपने निकाला x की वैल्यू निकाली, फिर आपको लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, जहाँ भी आपको रखना है, ये आ गई वैल्यू। देख रहे हो आप किस तरीके से प्रॉपर सिस्टमेटिक किया इन्होंने। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसे लर्न कर लेना आप। फिर आपका वो डिस्टेंस वाला चैप्टर 7 आ गया। फिर ये अपना 11 चैप्टर, रेडियस दिए, थीटा दिया, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो आप कितना प्रॉपर लिखा है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आए बिल्कुल, डिजिट के नीचे आप डिजिट देखो कैसे टॉप नहीं करे। इस बच्चे के 98 मार्क्स आए थे मैथ्स में, सोचो आप टोटल मिला के। ये देखो आप डायग्राम देखो कितना सिस्टमेटिक नीट एंड क्लीन बना है। ये आपका 9 चैप्टर का आ गया। देख रहे हो आप इक्वल टू का साइन कहाँ है, कैसे है। फिर आपका कौन सा आ गया, मीन। मीन में भी देखो आप बिल्कुल प्रॉपर, इस प्रकार से नंबर मिलेंगे बेटा। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ नहीं हो ना, ये देखो कहाँ नंबर कटे, एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, देखो। तो होपफुली आपको अच्छे से कॉपी की समझ में आ गई होगी, आपको लिखने का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। नेक्स्ट मैं अब आपको इंग्लिश का बताती हूँ कि इंग्लिश की कॉपी में हमें कैसे लिखना है।